हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ये है ना, आज हम एक नई कहानी, बहुत मजेदार कहानी बिल्लियों की दावत पढ़ेंगे। जानते हो, जब सामान्य तौर पे हमारे घरों में बिल्ली और चूहे देखते हैं और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन भी होते हैं। चलो देखते हैं बिल्लियों ने क्या दावत में बनाया। दूर एक गाँव में कुछ मोटी बिल्लियाँ रहती थी। उसी गांव में कुछ चूहे भी रहते थे। आपको क्या लगता है ये आपस में दोस्त थे? एक दिन मोटी बिल्लियों ने दावत करने की सोची। उन्होंने हलवाई को बुलवाया और आग जलाई और भात, पीठा और कई पकवान बनाए। बड़े बड़े देगों की अच्छी खुशबू सब जगह फैल गई। जब सबके मुंह में पानी आ गया, अब मोटी बिल्ली ने चूहों को भी दावत में बुलाया। चूहे तो खुशबुएं सूंघ ही रहे थे, इसलिए वे बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने मुखिया से दावत में जाने की अनुमति मांगी। होशियार मुखिया ने कहा, तुम जा सकते हो, पर याद रखना कि बिल्लियां हमारी दुश्मन हैं। उनके आसपास सावधान रहना, किसी को चोट नहीं आनी चाहिए। पहले अपने नीचे एक बिल खोद लेना। अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुम उसी राह से भाग निकलना। चूहे दावत में गए। उन्होंने इधर उधर देखा और थोड़ा पीठा खाया। चुपचाप ही वे अपने नीचे बिल बनाते रहे। चूहों को इसका मतलब पता था। नाचो गाओ भाग जाओ, इसका जवाब था नाचो गाओ भाग जाओ, नाचो गाओ भाग जाओ। संगीत बज रहा था। बिल्ली और चूहे मिलकर नाच रहे थे। ढम ढम बज ढोल, ढम पी पी पी। नाचो गाओ पकड़ो खाओ, मोटी बिल्लियों ने गाया। नाचो गाओ पकड़ो खाओ, नाचो गाओ पकड़ो खाओ। क्योंकि बिना स्वादिष्ट चूहों के भला दावत कैसी बिल्लियों की। गाते गाते वह अपने बिलों के रास्तों से भाग गए। मोटी बिल्लियों को हार माननी पड़ी। हेलो बच्चों, कैसी लगी आप सबको ये कहानी? बहुत मजेदार थी ना। अब आप लोग भी समझ गए हैं कि कोई आपको दावत पे बुलाता है या बहुत मीठा बोलता है तो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। आपको अपने सच्चे दोस्त की परख खुद अपने मन से, दिमाग से करनी होगी। अच्छा, अगली कहानी के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ये है ना, आज हम एक नई कहानी, बहुत मजेदार कहानी बिल्लियों की दावत पढ़ेंगे। जानते हो, जब सामान्य तौर पे हमारे घरों में बिल्ली और चूहे देखते हैं और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन भी होते हैं। चलो देखते हैं बिल्लियों ने क्या दावत में बनाया। दूर एक गाँव में कुछ मोटी बिल्लियाँ रहती थी। उसी गांव में कुछ चूहे भी रहते थे। आपको क्या लगता है ये आपस में दोस्त थे? एक दिन मोटी बिल्लियों ने दावत करने की सोची। उन्होंने हलवाई को बुलवाया और आग जलाई और भात, पीठा और कई पकवान बनाए। बड़े बड़े देगों की अच्छी खुशबू सब जगह फैल गई। जब सबके मुंह में पानी आ गया, अब मोटी बिल्ली ने चूहों को भी दावत में बुलाया। चूहे तो खुशबुएं सूंघ ही रहे थे, इसलिए वे बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने मुखिया से दावत में जाने की अनुमति मांगी। होशियार मुखिया ने कहा, तुम जा सकते हो, पर याद रखना कि बिल्लियां हमारी दुश्मन हैं। उनके आसपास सावधान रहना, किसी को चोट नहीं आनी चाहिए।
पहले अपने नीचे एक बिल खोद लेना। अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुम उसी राह से भाग निकलना। चूहे दावत में गए। उन्होंने इधर उधर देखा और थोड़ा पीठा खाया। चुपचाप ही वे अपने नीचे बिल बनाते रहे। चूहों को इसका मतलब पता था। नाचो गाओ भाग जाओ, इसका जवाब था नाचो गाओ भाग जाओ, नाचो गाओ भाग जाओ। संगीत बज रहा था। बिल्ली और चूहे मिलकर नाच रहे थे। ढम ढम बजा ढोल, ढम पी पी पी। नाचो गाओ पकड़ो खाओ, मोटी बिल्लियों ने गाया। नाचो गाओ पकड़ो खाओ, नाचो गाओ पकड़ो खाओ। क्योंकि बिना स्वादिष्ट चूहों के भला दावत कैसी बिल्लियों की। गाते गाते वह अपने बिलों के रास्तों से भाग गए। मोटी बिल्लियों को हार माननी पड़ी। हेलो बच्चों, कैसी लगी आप सबको ये कहानी? बहुत मजेदार थी ना। अब आप लोग भी समझ गए हैं कि कोई आपको दावत पे बुलाता है या बहुत मीठा बोलता है तो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। आपको अपने सच्चे दोस्त की परख खुद अपने मन से, दिमाग से करनी होगी। अच्छा, अगली कहानी के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।